हेलो जी, जय श्री राधे राधे। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप ठीक होंगे। स्वागत है आपका हमारे नए व्लॉग में। और गाइज अभी हम लगे हुए हैं सारे भागम भाग कामों में अनवी भी अपना भाग भाग के खेल रही है। और जी काम हमने सारे निपटा दिए हैं। झाड़ू पोछा भी हो गया है, बर्तन वगैरह भी साफ़ हो गए हैं और कपड़े भी हमारे सारे धुल गए हैं और मैं फैला के भी आ गई हूँ। बस ये लास्ट का चक्कर बचा हुआ है, अब इसको फैला के आऊँगी। और जी अनवी के पापा बना रहे हैं इधर एनर्जी ड्रिंक, यानी कि जूस बना रहे हैं चुकंदर का और संतरे का। चुकंदर, संतरा, आंवला, गाजर। गाजर तो एक ही थी वो भी छोटी सी। और जी सारे लगे हुए हैं और बार बार संगवा देते हैं, लेकिन ये फैला हुआ फिर ऐसे ही फैल जाता है, क्योंकि घर के सारे मेंबर लगे हुए हैं संगवाने में और अनवी लगी हुई है फैलाने में। 1 मिनट में तो ये सारा संगवा देती है, 1 मिनट में आगे देखो फिर फैला देती है सारे में। और कपड़े तो इसका आपको पता ही है, गर्मी वाली पसंद आ रही है इसे सारे। जो हम खरीद के लेके आए ना वैसे इतना पसंद नहीं है, एक बार देख के इसने दूसरी बार पहन के नहीं देखा, इन्हें बार बार लिया हुआ निकाल के इन्हें पहन लूँ मम्मा। और जी अभी कपड़े फैला के आते हो, धूप हो गई है ज़्यादा, क्योंकि 12 बज गए हैं। देखिए फिर खाना भी बनाना है ग्रहण शुरू होने से पहले। और जी खाना भी इतनी क्वांटिटी में बनाएंगे जो साथ के साथ ही ख़त्म हो जाए। तो चलिए गाइस अभी फैला के आते हैं कपड़े। ये देखिए जी सारे कपड़े फैला दिए। और जी इनमें ना आधे कपड़े नए हैं जो हम उस दिन मार्केट से लेके आए थे ना, तो मैं भी धो के सुखा दिए आज सारे। अभी चलेंगे नीचे अपना टप और बाल्टी लेके और जी खाना बनाने लगेंगे। और गाइस काम ना हम सारे के सारे मिल के कर रहे हैं, क्योंकि अकेले बंदे से नहीं होता। अकेला तो आदमी सुबह से शाम तक लगा रहेगा, काम ही काम निपटेगा और बाकी के जो काम है वे नहीं हो पाते। और जी अब बनाएंगे हम खाना। खाने में बनाएंगे मिक्स वेज। तो जी इतनी तैयारी तो हमने कर ली है। ये इधर आलू, टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च, मटर, ये सब चीज़ तो हमने काट ली और जो निकालने की थी वो निकाल ली। तो जी अब इनको फ्राई करके बनाएंगे। और ये सब्जी ना कल परसों ली थी मैंने, तब की रखी थी। फिर कल को भी खाना बनने का नहीं, क्योंकि कल को तो वैसे पकवान वगैरह बनेंगे तो ये फिर बासी सी हो जाएंगी ज़्यादा, तो इसलिए हमने सोचा भी ये बना लेते हैं। और जी उधर अभिनव के पापा भी लगे हुए हैं, थोड़ी चीज़ें उन्होंने कट करवाई हैं, कुछ मैंने करी हैं, तो इसलिए जल्दी बन जाएगा खाना। बस ये मिर्च कटना रह रही है। उसके बाद में हमारी कढ़ाई गर्म हो गई है, इनको धीरे धीरे फ्राई करना शुरू करेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है, अब डालेंगे इसमें हींग और जीरा। वो तो खाली निकली, वो उसकी थी धनिया की, साबुत धनिया नहीं था। देख लेंगे, हींग हमने डाल दिया है, अब डालेंगे इसमें जीरा। अकेली अकेली सब्जी फ्राई नहीं करने के, सारी एक साथ ही डाल लेंगे धीरे धीरे। सबसे पहले तो इसमें हम गोभी डालेंगे, आलू और गोभी हमारी इसमें डल गई है। अब इसी के साथ आलू भी डाल देंगे, क्योंकि सारी सब्जियां जल्दी पक जाती है, आलू रह जाते हैं। ये देखिए जी आलू भी डाल दिए हैं और इन्हीं के साथ डाल देंगे हम अपनी ये हरी मटर भी। हरी मटर भी साथ में इसीलिए डाल दी क्योंकि कहीं कहीं के मैंने इनके दाने निकाल कर रख रखे थे, ये हल्की सूखी सूखी सी हो रही थी। और जी ग्रहण का असर हमारे इधर भी है ना, तो इसलिए हमने तुलसी के पत्ते लेके आ रखे, नीचे पड़े हुए थे सारे, धो कर रख रखे। सारी चीज़ें जितनी खाने पीने की है ना, जैसे दूध, दही, घी वगैरह है, उनमें सारी चीज़ों में डाल रखे हमने ये। और भी सारी सब्जियां पक गई हैं, अब इसमें डाल देते हैं टमाटर और हरी मिर्च। और जी थोड़ा सा पनीर भी ऐड करेंगे इसमें, अभी साथ के साथ ही लेके आए हैं, कह रहे कि इससे अच्छा स्वाद आएगा। और भी मिक्स ये सब्जी में पनीर ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता है, तो पनीर जरूरी होता है। अब डाल दो मिर्च मसाले। हाँ मिक्स मसाला डाल दो। और सबसे पहले तो डाल देते हैं नमक, और भी अब डाल देते हैं ये चाट मसाला। तो जी चाट मसाला और धनिया पाउडर, ये हल्दी पाउडर, और भी थोड़ा सा डालेंगे इसमें ये कश्मीरी लाल मिर्च। तो गाइस सब्जी हमारी बन गई है और इसमें धनिया पत्ती भी डाल दिया मैंने, और सारी सब्जियां अच्छी तरह पक गई हैं। आलू भी हमारे पक गए हैं, ये देखिए ऐसे।
अब रोटियां सेक देती हूँ, खाना लगा के दे देती हूँ इनको खाने के लिए। ये देखिए जी, बच्चे भी और इनके पापा भी एक साथ ही खाएंगे। और गाइस आइए आप भी और टेस्ट करके देखिए कि सब्जी हमारी बनी कैसी है। और अभी ये सारे के सारे खाएंगे और मैं इधर रोटियां सेक रही हूँ। सारे कपड़े छत पे से लेके आ गई थी नीचे और जी सारों की तय बना के सेट कर दिए, अलमारी के अलमारी में रख दिए हैं। और जी जो अलग रखने थे वे अलग रख लिए हैं। और गाइज अभिनव के पापा ने आने के बाद ना हमें सरप्राइज़ दिया है एक। और जी सरप्राइज़ है ये कि हम 1-2 दिन बाद भोले बाबा के दर्शन करने जाएंगे। और जी कहाँ जाएंगे वो आपके आगे के व्लॉग में पता लगेगा। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग पे जाएंगे दर्शन करने के लिए। और जी 3-4 दिन का स्टे रहेगा हमारा वहाँ पे, तो इसीलिए फिर हम कपड़ों की शॉपिंग करके लेके आए थे, क्योंकि कल होली हो गई थी, कल के दिन टाइम नहीं लगने वाला था। और आज भी ग्रहण वगैरह था ना, तो आज भी नहीं जाना होया हमारा मार्केट में। और कल को फिर होली हो जाएगी तो कल भी नहीं जाना होने का, तो इसलिए हम पहले ही ले आए थे। क्योंकि अब धो के अपने अच्छे से सुखा के तय बना के सारे रख लिए, कल को अपने बैग पैक कर लेंगे फिर। और ये अपने जो जो सामान हमें लेके जाने हैं वो सारे इकट्ठे करके रख रहे हैं, फिर एकदम वो नहीं उड़ेगा कि भाई ये सामान छूट गया और वो सामान छूट गया। और गाइस ये कह रहे हैं कि गोल्ड के पहन के चलियो कानों में, क्योंकि ऐसे बाहर जाते हैं ना तो ऐसे गोल्ड के अपनी सेफ्टी के लिए ठीक नहीं होते। सही बोल रहा हूँ, गोल्ड के पहन के चल। नहीं, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कान उसके चक्कर में ना अपने शरीर की भी हानि हो जाती है। अगर कोई ऐसे पकड़ के खींच लेगा तो कान भी जाएंगे और वो भी जाएंगे। इसलिए मैंने ये आर्टिफिशियल पहन लिया गाइस अभी। और जो मेरा ये गोल्ड का है ये भी उतार देंगे, दूसरा पहन के जाऊंगी फिर आर्टिफिशियली। डर लग रहा है ऐसे में ना गाइस, क्या है सोना हो गया है महंगा, तो इसलिए थोड़ा सा डर रहता है। इसके चक्कर में अपने आप भी अच्छे से घूम नहीं पाते। ये रहेगा कि भाई हमने ये पहन रखा, कहीं ये ना निकल ना गया हो। कई बार भीड़ में भी हो जाता है ऐसा, एक दूसरे का हाथ लगने से निकल जाती है चीज़ें, तो इसलिए उतार के अपनी वैसी पहन के तब जाएंगे। ना इनका वही होता है कि खोने का डर नहीं है। तो जी अभी धीरे धीरे अपने कामों में लगे हुए थे। और ये जो हमारे इधर का ग्रहण था आज, जो भी जितने भी टाइम का था वो अब 6:30 पौने 7 बज गए हैं, अब ख़त्म हो गया होगा। तो जब अपने मंदिर में हम गंगा जल छिड़केंगे और साफ़ सफाई करेंगे, उसके बाद पूजा पाठ करेंगे और सारे घर में गंगा जल छिड़केंगे। उसके बाद अपना खाने पीने का बनाएंगे कुछ। ग्रहण में वो देते हैं ना, जैसे कुछ दान वगैरह करते हैं तो ग्रहण होते हुए निकाल देते हैं, तो हमने सामान निकाल दिया था। अब ग्रहण खत्म हो गया है ना, तो हमारे यहाँ पे जो भी कोई लेने आता है, मतलब दान ग्रहण का, वो अब लेने आएंगे, तो अब उन्हें देंगे फिर। और फ्रेंड्स ये देखिए, पापा जो है गंगा जल छिड़क के पूजा करने की तैयारी कर रहे हैं आप। और जी इधर रसोई में मम्मा स्लेब साफ कर रही है। बस किचन भी साफ हो जाएगी। गंगा जल तो छिड़क दिया बहनों के पापा ने सारे में, अभी किचन भी साफ कर देते हैं। और जो फिर बनाएंगे खाने पीने के लिए गाइस। और जो खाने में बनाएंगे कुछ स्पेशल सा, वो दिखाएंगे आपको अभी थोड़ी देर बाद। थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं, उसके बाद दिखाएंगे। और जी ये देखिए शाम का है टाइम, और जी हम बनाने लगे हैं अब दही बड़े। तो जी हमने आधा घंटा पहले ये दाल भिगोई थी और ये अच्छी तरह भीग गई है। हल्के गुनगुने से पानी में भिगो के छोड़ी थी, तो ये जल्दी भीग गई। और जी मैंने इसे 2-3 बार तो धो लिया है। अब इसके ये पानी निकाल देती हूँ। जब मैंने इसे भिगोया था ना तब भी धोया था, और अब फूलने के बाद भी धो लिया। अब इसका पानी बिल्कुल साफ आया है। अब इसको पानी इसमें निकाल देते हैं, इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी। ये देखिए गाइस, पानी सारा हमने इसका निकाल दिया। अब इसे मिक्सी जार में डाल लेते हैं। और जी हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि कल को ना फिर इतने पकवान हो जाते हैं कि खाए नहीं जाते, तो इसलिए हम इसे अब बना लेंगे, खा के टेस्ट भी कर लेंगे, और जो बचेंगे वे रख देंगे। फिर अगर बचेंगे ठीक है, नहीं बचेंगे तो भी ठीक है। कई दिन पहले से शुरू कर देना चाहिए खाना, थोड़ा थोड़ा बनाते रहो, थोड़ा थोड़ा खाते रहो। ये गाइस ये मैंने इसमें डाल दिया। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, यानी कि 1-2 चम्मच ही डालेंगे, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। और जो पानी हमने इसमें डाल दिया है, अब इसको ग्राइंड करके लेके आते हैं। और ज़्यादा नहीं इसे बारीक करने के, हल्का दरदरा सा रखेंगे।
चम्मच से ना इसको करके देखेंगे, क्योंकि एक दो दाना तो इसमें ऊपर लगा भी रह भी जाता है। और जी मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल ठीक हो रही है। ये देखिए जी, ना मोटी है ना बारीक है, बिल्कुल ठीक है ये। तो इसको ऐसे उतार लेते हैं अब। और जी अब इसका प्रोसेस होगा ये कि इस सारे पेस्ट को हम इसमें डाल लेंगे और फिर डालेंगे इसमें हल्की सी हींग। ये देखिए जी, और कम से भी कम है ना, इसको 10 मिनट एक ही डायरेक्शन में फेंटेंगे। और जी ये डाल देते हैं इसमें हींग, इसमें पहले ही डाल देंगे ताकि इसे फेंटेंगे ना तो तब इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। और जी इसकी हेल्प से फेंटेंगे ऐसे करके, कम से कम 10 मिनट तक करेंगे ऐसे ही, ताकि इसमें हवा भर जाए। 10 मिनट हो गए हमें इसको फेंटते फेंटते। पहले तो अभिनव ने फेंटा इसको, और जी मैंने किए थे ना बर्तन साफ। और जी 5 मिनट मुझे भी हो गए करते हुए ऐसे ही। अब इसे देखेंगे कि ये तैयार हो गया या नहीं। और जी तैयार देखेंगे ऐसे इसको, एक इसका छोटा सा बड़ा बना के इसमें डाल लेंगे पानी में। इस वाले इसमें हमने बाउल में पानी भर के रख लिया। अब इसमें डाल के देखेंगे, अगर ये तैर के ऊपर आ गया तो हमारा ये जितना भी पेस्ट है ये बनकर तैयार हो गया, नहीं तो फिर थोड़ी सी देर और फेंटेंगे इसको। और ये देखिए गाइस, तैर के ऊपर आ गया, इसका मतलब हमारा बैटर बिल्कुल सही बन गया है। मेहनत सफल हो गई। मेहनत सफल हो गई ना, पर ये पानी पानी से दिख रहा है। ये वो छोड़ दे जो। पानी तो है ये अगर इसमें थोड़ा सा छुटा भी तो ये पानी ज़्यादा है, इसमें पानी हमें और भी कम डालना चाहिए था, यानी कि बिल्कुल 1 ही चम्मच डालनी चाहिए थी। हमने डाल ली इसमें 2 चम्मच, क्योंकि भीगी हुई होती है ना और फिर गिल्ली भी होती है। तो मैं 5 मिनट और फेंट लेती हूँ इसको। और हल्का सा डालेंगे इसमें नमक, और ये थोड़ा सा डालेंगे जीरा। उसके बाद करेंगे इन्हें फ्राई। इधर मैंने कढ़ाई भी रख रखी है, गैस स्लो करके छोड़ रखी है, धीरे धीरे गर्म होता रहेगा। तब तक थोड़ा सा और फेंट देते हैं इसको। जब तक मैं इसे फेंटूँ तब तक आप वो लेके आओ डिस्पोजल के जो भी नहीं उतने डोने से, या मैं ही फेंट लूँ इसको? मैं निकाल लो, इसमें तो बस थोड़ी देर का काम है। अब तो सारी करी कराई मेहनत पे आप अपना वो लेना चाह रहे क्रेडिट कि हाँ भी मैंने कर दिया, लेकिन ये ज़्यादा करी अभिनव ने और दी थोड़ी सी फेंटी मैंने। दे देना। खाने का क्रेडिट लियो आप। ठीक है, कुछ तो मिल रहा है। ये आपके आगे डोने चम्मच भी प्लास्टिक के लिए आए, पूरी बात से हो जानी चाहिए है ना। तो ये देखिएगा, इस तेल हमारा गर्म हो गया है और जी जितना ही करना था ये भी हमने कर दिया। अब इसको देखेंगे फ्राई करके, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं उतारेंगे, छोटे छोटे से उतारेंगे। सबसे पहले डाल देते हैं अग्नि देवता के नाम का। वाह, फूल के एकदम ऊपर आ गया गाइस, ये देखिए। और जी नमक डालना भूल गए थे, अब डालेंगे ये थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं। और ये थोड़ा सा डाल देते हैं इसमें जीरा, ये देखिए कितना। अब इसको मिलाने के बाद सब बनाएंगे। गैस स्लो कर दी हमने, अग्नि देवता को चढ़ा दिया है। ये अब उतारना शुरू करेंगे छोटे छोटे बड़े। और ये देखिए तेल में डालती है एकदम ऊपर आ गया। ज़्यादा छोटे इसलिए उतारेंगे क्योंकि फूल के फिर बड़े बड़े हो जाएंगे, ताकि अंदर से कच्चे से ना लगे। और जिसमें हमने कोई भी जैसा मीठा सोडा भी डाल लेते हैं ना, कुछ नहीं डाला हमने इसमें, सिंपल है, बस इसको फेंटा है अच्छी तरह। और जी ये देखिए सारे हमारे फ्राई हो गए हैं, लास्ट का बचा है बस ये छोटा सा। ये देखिए। और गाइस इधर देखिए आप, ये फूलकर कितने मोटे मोटे हो गए हैं और जी बिल्कुल स्पंजी बने हैं, देखो ये देखिए।
सॉफ्ट हो गए हैं और अभी बड़े और होंगे ये, मतलब मोटे मोटे हो जाएंगे थोड़े से। और पानी है ना हल्का सा निवाया हो गया है, तो इस पानी को चेंज करेंगे। बर्फ़ का पानी तो डालने के नहीं गाइस, क्योंकि मौसम अभी ऐसा है नहीं इतना ठंडा खाने का, तो नॉर्मल पानी से चेंज करेंगे। और जो हमारी दही है ना वो फ्रिज में ही रखी हुई है। तो जी इधर पतिदेव फ्राई कर रहे हैं, ये भी अपनी कलाकारी दिखा रहे हैं कि ऐसे पलटेंगे तो ये ऐसे और फूल लेंगे। हाँ, मेरे को क्रेडिट लेना है। इन्हें भी क्रेडिट लेना है थोड़ा सा, कभी मैं ये कह दूँ ना कि भाई सारे मैंने बनाएंगे। तो देखिए गाइस 10-15 मिनट तो ना ऐसे ही छोड़ेंगे रेस्ट करने के लिए, और इधर हम तब तक इसका मसाला बना लेते हैं जो इसमें डालेंगे। तो जी सबसे पहले तो डालेंगे हम ये अपना बना हुआ मसाला, इसमें भुना हुआ जीरा भी है, काला नमक भी है और जी पुदीना भी है। तो जी ये हो गया हमारा मसाला, साथ के साथ बना लेंगे फिर जब कम पड़ेगा ज़्यादा और कुछ भी। और गाइस मिर्च तो इसमें ऊपर से डाल लेंगे फिर, जैसे जिसको खानी होगी है ना, क्योंकि अनवी हमारे मिर्ची नहीं खाती, फिर वो खाने में आनाकानी सी करेगी, तो इसलिए तभी डाल लेंगे। और थोड़ा सा डाल लेते हैं इसमें गरम मसाला, ये देखिए जी। और वैसे तो ये काली मिर्च पाउडर भी रखा हुआ है, डाल लूँ? डाल लो, हल्का सा डाल लो, ज़्यादा नहीं। कौन सा डाल लेते हैं थोड़ा गाइस? सा डाल लो। बस मेरे को एक प्लेट खिला दो बना के। अभी तो ये थोड़े से और वो होंगे ना, फूलेंगे। मेरा मन कर रहा है खाने का। तो गाइज इनमें हींग लगा हुआ है ना, तो इसलिए भोग तो लगाएंगे नहीं। और जी ये देखिए जो हमने ये खटाई बनाई थी ना, कितनी अच्छी बनी है। और जी फिर हमने इसमें मगज भी डाल दिए थे ला के। और जी देखो कितनी पतली थी उस टाइम, पानी सा था जब मैंने आपको दिखाई दी, और अब कितनी गाढ़ी हो रही है। और स्वाद तो इसका गजब का हो रहा है। देखो गाइज यहाँ तक का डोल भरा हुआ था, ये निशान नहीं हो रही है इसमें, ये देखिए जी इतना था और इतनी ख़त्म हो गई ये। अनवी तो प्लेट में करती है, जो भी सामान उसको खाना होता है ना इसी के साथ खाती है। तो जी सही है, स्वाद आना चाहिए, ख़त्म होनी चाहिए चीज़, नहीं तो सही अगर ना होती तो ये रखी रहती है ऐसे ही, फिर बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ख़त्म नहीं होती है। और ये सबसे ज़्यादा तो ये इन दही बड़ों में ही लगती है। तो जी अभी एक बार इनका पानी चेंज कर देते हैं। पानी चेंज करने का एक फ़ायदा और होता है, ये ठंडे तो होते ही हैं लेकिन जो इनमें तेल का सर आ जाता है ना, पूरा तेल ऊपर निकल के आ जाते हैं। मोटे मोटे हो गए। तो इनमें से सारा तेल निकल जाएगा, एक बार इनका पानी निकाल देते हैं। गाइस ये देखिए प्लेट लगने जा रही है। और जी अभिनव के पापा को इंतज़ार नहीं हो रहा, या तो बच्चे करते थे इस हरकत को, आज बच्चे के पापा कर रहे हैं कि मेरी प्लेट लगा के दो पहले। अब डालेंगे इसके ऊपर ये सॉस खट्टी मीठी। और जी अब डालेंगे इसके ऊपर ये मसाला स्वाद अनुसार। स्वाद अनुसार। अब डाल देते हैं इसको थोड़ा सा तीखा बनाने के लिए मिर्च पाउडर। और क्या डलेगी? और भी ये भी डाल देते हैं इसको थोड़ा सा क्रंची करने के लिए, शाइनिंग के लिए, शाइनिंग गार्निश के लिए। इसमें ये डाल दिया। अब लगा देते हैं चम्मच। ये देखिए गाइस, और देखकर किस किस का खाने का मन कर गया है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता देना। और जी ये देखिए ऐसे ही कट रही हैं, एकदम बिल्कुल सॉफ्ट वाले बने हैं गाइस। इधर से भी देखिए। और जी अब टेस्ट करके भी देखिए ये कैसे बनी है, कमी है कुछ या ठीक है? सही है, सही है। मेहनत सफल हो गई।